अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाजरीन, मैं हूँ हाफ़िज़ हकीम शब्बीर अहमद। प्यारे नाजरीन, यूट्यूब पर मेरा चैनल चल रहा है गॉड गिफ्टेड हकीम शब्बीर। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। जो नई वीडियो है वो है सर्दियों के रिलेटेड, क्योंकि आज का मौसम सर्दियों का चल रहा है। तो बहुत से ऐसे अद्वियात के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जो कि सिर्फ़ और सिर्फ सर्दियों में खाने से आपको बहुत ज़्यादा उसके बेनिफिट मिलेंगे। क्योंकि कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं कि जो कि गर्मियों में इस्तेमाल नहीं की जाती, लेकिन अगर आप उनको सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं तो उसके मज़े आप गर्मियों में भी ले सकते हैं। आपकी तबीयत, आपका मिजाज गर्मियों में भी इंशाअल्लाह ताला ये अद्वियात खाने से ठीक रहेगा। तो प्यारे नाज़रीन, बहुत ही मुख्तसर और बहुत ही शार्ट सा नुस्खा आपको देना चाहता हूँ कि वो हज़रात जो कि अपनी टाइमिंग के बारे में अक्सर एतराज़ करते हैं और वो जाकर टाइमिंग की गोलियां खाते हैं, वैगरा खाते हैं, या कि कोबरा गोली खा ली, या कोई ऐसी अद्वियात नीम हकीम लोगों या डॉक्टरों के पास चले जाते हैं और सिर्फ एक रात की लज्जत के लिए वो ऐसी अद्वियात लेकर घर में आ जाते हैं। या तो उनकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है ऐसी खाने से, या उनका दिमाग भारी हो जाता है। दिमाग भारी रहने की वजह से ये होता है कि उनको कोई चीज़ जो है वो समझ नहीं लगती और वो हाइपर जल्दी हो जाते हैं। और उस दवाई का असर सबसे ज़्यादा उसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो गुर्दों के ऊपर होते हैं। क्योंकि ऐसी अद्वियात मार्केट में बहुत सारी, चाइना ने ब्रांड बहुत सा निकाल दिया, ऐसा कुछ इंडिया से आ रही हैं। और ये ऐसी अद्वियात जो कि वक्ती आपको लज्जत देती हैं मेरे भाइयों, ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देंगी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ नेचुरली चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जो कि आपकी सेहत भी ठीक रहे, आपकी सेहत बरकरार रहे और आपको किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक बहुत ही शार्ट और बहुत ही अच्छा और घर में बनाने वाला एक नुस्खा तैयार करके रखा हुआ है। तो आप ये नुस्खा नोट कर लें। ये देखें, टाइमिंग के लिए मैंने ये बनाया हुआ है। सबसे ऊपर है ये देखिए, तुख्म रेहान है, नीचे मस्तगी रूमी है, जदवार है, अक्कर करा है, और इसके नीचे इलायची कलां है, माजू है, अफ्यून खालस, और नीचे वर्के नकरा लिखा हुआ है। ये तमाम चीज़ों को आपने अलग अलग आपने कूट लेना है और कूट छान कर अच्छी तरह इनको आपने जब आपने छान लेना है तो इसमें आपने अफ्यून खालस पानी के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर आपने मिक्स कर देनी है और उससे आपने चना के बराबर गोलियां बना लेनी है। तो वो गीली गोलियों को आपने एक बर्तन के अंदर, जो डॉक्टरों के पास वो चट्टू बटा होता है उसके अंदर, चाहे वो चांदी के वर्क ये जो मैंने 5 रखे हुए हैं उसके अंदर आप डाल दें, या आपको घर में से कोई पार्ट ले लें, आप छोटा सा बर्तन ले लें, उसके अंदर वर्क चांदी के डालकर गोलियों को उसके अंदर रख कर गोलियों को आपने घुमाना है। तो जैसे ही आप गोलियों को घुमाएंगे तो यकीन कीजिए जितने भी चांदी के वर्क हैं वो उसके ऊपर चढ़ जाएंगे और गोली की खूबसूरती में भी इजाफा होगा। और जिनके मिजाज सर्द हो चुके हैं और वो जल्दी फारग हो जाते हैं तो उनको भी ये ज़्यादा फ़ायदामंद होगा। और बे औलाद हजरात के लिए भी जो कि सूरत अंदार की कमज़ोरी की वजह से वो औरत के हकूक़ पूरी तरह अदा नहीं कर सकते, जल्दी फारग हो जाते हैं और उनको बे औलादी का मसला, औलाद नहीं होती। क्योंकि जब तक वो औरत के ऊपर अच्छी तरह गालिब नहीं होंगे, औरत भी इतनी फारग नहीं होगी, तो आपका मसला औलाद का हल नहीं होगा। तो ये अगर आप गोली रोज़ाना एक गोली आपने नीम गर्म दूध के साथ 2 घंटे पहले खानी है। ये आधा घंटा पहले खाने वाली गोली नहीं है, क्योंकि ये आधा घंटा वही लोग खाते हैं जो कि वैगरा हो गई या बाज़ार की कोई टाइमिंग की गोली हो गई, जो कि आपके फ़ौरन आपके किडनी को वो जो है वो सुन्न कर देती है, आपके दिमाग को सुन्न कर देती है। मेरे भाइयों, ये देसी दवाई है, ये आपको 2 घंटे पहले खानी होगी, लेकिन उसके लिए खाना आपको बहुत कम खाना होगा। तो ये गोली अगर आप ये रोज़ाना भी खाते हैं तो इसमें ये नहीं होगा कि आपको ये नुकसान देगी, इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। तो ये अगर आपके पास बीवी नहीं भी है, ये अगर आप समझते हैं कि आप शादीशुदा नहीं हैं, आपको वैसे सूरत अंजाल का मसला है, तो आप ये जितना नुस्खा मैंने लिखा है ये सारा नुस्खा आप घर में बनाकर खा भी सकते हैं। तो इसके बाद भी आपकी टाइम की भी सही बरकरार रहेगी, आपका मादा भी गाढ़ा रहेगा और आपको लज्जत भी आएगी और आपके तनाव में भी इजाफा होगा। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। प्यारे नाज़रीन, जिन दोस्त अहबाब को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सदका जारिया समझकर ज़रूर शेयर करें और
جو دوست احباب جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو ان کو ملتے رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا پیارے ناظرین، اللہ حافظ۔